अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। देखिए, रियल लाइफ में बर्नौलीज इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आइए हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो यूज़ है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन का, वो एयर लिफ्ट में होता है। आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स होते हैं उसके उड़ने में, टेक ऑफ करने में, उसके एयर लिफ्ट करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन का होता है, बर्नौलीज थ्योरम का होता है। आइए देखते कैसे। सबसे पहले हम देखें कि ये एक एरोडायनेमिक शेप है। आपने देखा होगा जो उसके पर होते हैं, हवाई जहाज के पर होते हैं, या उसकी जो लिफ्ट करने के जो साइड में होते हैं पर, तो वो उसकी जो शेप होती है तो वो कुछ इस टाइप की होती है। आप बोलेंगे सर उसकी शेप तो इसे लंबी होती है, इस तरीके से नहीं। आप अगर उस लंबी शेप को अगर बीच में से काटेंगे तो उसके बीच में से काटने के बाद जो आपके तरफ ही जो सेक्शन एरिया है वो आपको कैसे दिख रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप कहेंगे सर ये इस तरीके से एक शेप होता है, ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा होता है, यहाँ से थोड़ा सा बारीक होता है, ये थोड़ा सा वाइड होता है, ये नैरो होता है, और आपको ऐसी शेप दिखेगा बिल्कुल। लेकिन आप अगर उसको थोड़ा सा अगर ऐसा करें अपनी तरफ देखिए तो आपको क्या शेप दिख रही है, इसकी कोई ना कोई शेप है कि भी इस तरीके से बना है। तो ऐसे ही वो जो हवाई जहाज का हमारा एरोप्लेन का जो शेप होता है अंदर से इस तरीके का होता है। इसके पीछे एक साइंस है, उसको एरोडायनेमिक शेप कहते हैं। इसके पीछे बनाने की एक वजह है, आइए देखते हैं। जब हमारा एरोप्लेन स्पीड से, बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा तो जो एयर है वो आकर इसके ऊपर कहेंगे टकराएंगी, टकराने के बाद में ऐसे इसके ऊपर मुड़ कर जाएंगी, और कुछ हवा जो है वो नीचे से बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएंगी, उसको कोई रुकावट नहीं है, वो बिल्कुल सीधी चले जाएंगी। अब यहाँ पर जो ये हवा जो एयर ड्रैग हो रही है यहाँ से जो किसी क्रॉस होकर जा रही है, उसको बड़ा पाथ कवर करना पड़ रहा है, लंबा लॉन्ग पाथ कवर करना पड़ रहा है। और यहाँ की हवा को कोई पाथ कवर करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधे स्मूथली निकल जाएगी। अब यहाँ की हवा को यहाँ पहुंचने के लिए टाइम कम लगेगा, और यहाँ की हवा को यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, हमारी इसे सोच है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ की हवा भी यहाँ पर उतने ही टाइम में पहुंचेंगी, उतने ही टाइम में पहुंचेंगी। अब सेम टाइमिंग में पहुंचने के लिए ज्यादा अगर लंबा कवर करना हो पाथ, तो हवा को क्या करना पड़ेगा, एयर को अपनी वेलोसिटी, अपनी स्पीड, अपनी रफ्तार बढ़ाना पड़ेगी, तभी तो वो लंबा का पाथ जो है जल्दी कवर कर पाएगा, क्योंकि उसको भी सेम टाइम में यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ पर जो एयर है वो लंबा पाथ कवर करेगी लेकिन सेम टाइम में करेंगी, इसलिए अपने उसको वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगी। अब जैसी वेलोसिटी बढ़ेंगी बस बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलता है कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। तो बस वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पर वेलोसिटी चूंकि नॉर्मल है, वेलोसिटी कम है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू में, इसके मुकाबले में यहाँ पर वेलोसिटी कम है, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये लिफ्ट, एयर लिफ्ट करेगा, हवा में उड़ेगा, क्योंकि प्रेशर नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो क्या होगा, हवा में उड़ेगा। ऐसे ही तरीके से क्या होता है कि हमारा जो एरोप्लेन है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, एयर लिफ्ट होता है, हमारा एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। तो समझ में ये बात कि इसके पीछे क्या साइंस है, और यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम कैसे काम करता है। चलिए, ऐसे आपने देखा होगा एटॉमाइजर, आपने देखा होगा पंप वगैरह आता है, वो पंप से जो हम मेडिसिन वगैरह जो है, हमारी दवा होती है ना, वो पेड़ों पे छिपते हैं, तो इसकी ऐसी शेप होती है। यहाँ पर एक ऐसी एक कंटेनर होता है, उसमें लिक्विड होती है, उसमें दवा होती है जो हमको पेड़ों पर मारना होती है, ठीक है। और ये हमारे पास में पिस्टन है, इस तरीके से पिस्टन, आपने वो इंजेक्शन देखा होगा ना डॉक्टर के पास में, उस टाइप का इंजेक्शन, बड़ा पंप होता है उस टाइप में। और यहाँ पर एक नोजल होता है, और ये नोजल कनेक्ट होता है इस कंटेनर से जिसमें हमारा लिक्विड है। अब देखिए क्या होता है, जब हम इस पंप को इस तरह से दबाएंगे, इस पंप को दबाएंगे, दबाने के बाद में क्या होगा, हवा बहुत तेजी से बाहर निकलेगी। हवा, इसमें की जो एयर थी वो बहुत तेजी से बाहर निकलेगी। अब एयर अगर स्पीड से बाहर निकली तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। फिर वही कंसेप्ट, अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। बस यहाँ पर जो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम, वेलोसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। अब यहाँ का प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन यहाँ इस कंटेनर के ना प्रेशर कम हुआ क्या, नहीं, यहाँ का प्रेशर एज इट इज था। अब चूंकि यहाँ का प्रेशर कम हो गया तो ये प्रेशर नीचे का उसके मुकाबले में ज्यादा हो जाएगा। तो नीचे का जो ये लिक्विड है, ये जो दवा है मारने की, ये दवा इस नोजल से बाहर ऊपर आ जाएगी, इसकी ये ऊपर आ जाएगी। और जैसे ही ऊपर आएंगी तो इधर से हवा निकलेंगी। अब हवा और वो पानी, वो लिक्विड दोनों मिक्स होकर यहाँ से फुवारा बनकर निकलेगा, फाउंटेन बनकर निकलेगा, जिसको हम जो फुवारा कहते हैं पेड़ पौधों पे मारने का।
आपको समझ में आया होगा कि इसके पीछे भी, एटॉमाइजर के पीछे भी बर्नौलीज इक्वेशन का, बर्नौलीज थ्योरम का ही हाथ है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाती है हवा के बाहर निकलने से, प्रेशर कम हो जाता है, तो नीचे के प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये लिक्विड ऊपर चला जाता है और लिक्विड और हवा, एयर दोनों मिक्स होकर फुहारा बन के बाहर निकलता है। ऐसे ही आप हवा तूफान में देखो, हवा तूफान के अंदर क्या होता है, हमारे घरों के अंदर जो छप्पर के घर होते हैं, जो जिनके टीन के घर होते हैं, कमजोर घर होते हैं, तो उनके टीन हवा में उड़ जाते हैं। तो बहुत हवा तूफान चलती है तो वो बिल्कुल इसको टकरा कर, देखिए जैसे मैंने बनाया लाइंस, ये क्या होती है, छत को टकरा कर हवा निकलती है। अब जैसे छत को हवा टकरा कर निकलेगी तो क्या होगा, हवा तो बहुत ज्यादा स्पीड में है, तूफान में जो हवा आती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर जैसे कम हुआ, घर के अंदर का जो प्रेशर था वो कौन सा था, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिजाई दबाव। यहाँ प्रेशर नॉर्मल था, फिजाई दबाव का था, और ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, सॉरी ऊपर के प्रेशर कम हो गया, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो गया। तो यहाँ के प्रेशर ने ऊपर छत को क्या किया, एक फोर्स लगाया और छत हवा में उड़कर चले गई। तो अक्सर जो छत उड़कर जाती है उसके पीछे भी यही बर्नौलीज इक्वेशन का, बर्नौलीज थ्योरम का ही हाथ होता है। हवा तूफान चलने की वजह से नहीं होता, बल्कि प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से होता है कि ऊपर का प्रेशर कम हो गया और नीचे का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो इसने एक फोर्स लगाया छत के ऊपर और छत हवा में उड़ के चलेगी। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन का हम यहाँ मुशाहिदा कर चुके हैं। अब देखिए ये इक्वेशन है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या होता है। अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन की बात करें तो देखो हमारे पास में कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है। आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है, इसके हो सके तो मैं एक फोटो लगा दूं यहाँ पर, आप उस फोटो को भी देख सकते हैं। ओके, अभी कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट छोड़ा जिसमें से पानी निकल रहा है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ से पानी निकल रहा है। अब ये जो लेवल है पानी की, ये जो सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, एयर है, तो इस पर कौन सा फोर्स, कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। वेरी गुड, चलिए। और यहाँ पर ये भी है, हवा में छुटा हुआ है, ये जो हमने पॉइंट छोड़ा है पानी के निकलने का, पानी जहां से बाहर निकल रहा है, तो ये भी तो हवा के कांटेक्ट में है, ये भी तो एयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ भी जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा, ये बात समझ लो, ठीक है। तो देखो P1 ऊपर का प्रेशर है तो वो P0 के बराबर है, इस ये P2 है तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के बराबर है। ओके, यहाँ से जो इसकी हाइट है, तो देखो ये जो नीचे से ये हमने जो रास्ता छोड़ा था, पॉइंट छोड़ा था, वो H1 है, ये H2 है। अच्छा, अब जो जिन लोगों ने नोट्स में लिखा होगा मैं उसको करेक्शन करवा दूं थोड़ा सा, बस कुछ नहीं, इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इस H2 को H1 मान लो और इस H1 को H2 मान लो, ठीक है। ये वाली हाइट हमारी H1 है, ये वाली हाइट हमारी H2 है, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा चेंज कर सकते हैं आप। चलिए, अब यहाँ तक तो ये समझ में आ गई आपको बात। अब आ जाओ, बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलती है, हमारे बर्नौलीज इक्वेशन P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इजिकल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये बर्नौलीज इक्वेशन है, आपने नहीं देखा होगा तो आप लोग मेरी पहली वीडियो जाकर देखो कि इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन का आप जो है तो मेरा एक लेक्चर है वो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, हम देखा कि P1 और P2 दोनों भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर रहेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन रो, ये भी कैंसिल होगा, ये वाले रो से ये वाला रो कैंसिल होगा, ये वाले रो से ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस, अब ये था GH1, इसको हमने उधर से लेके चले गए, और ये था हमारे पास 1/2 V2 का स्क्वायर, इसको इधर लेकर आ गए, तो माइनस 1/2 V2 का स्क्वायर इजिकल टू हमारे पास में था रो GH2, तो GH2 एज इट इज, और GH1 को हमने उधर लेके गया तो माइनस में हो गया, इसको हमने इधर लेकर आया तो ये माइनस में हो गया, उसको उधर लेके गया तो माइनस में हो गया। अब देखो हमारे पास में वेलोसिटी वाला टर्म अलग हो गए और हाइट वाला टर्म अलग हो गया, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 1/2 कॉमन निकलेगा, तो 1/2 ब्रैकेट में V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इजिकल टू G, इधर से कॉमन निकलेगा तो G ब्रैकेट में H2 माइनस H1। समझ में बात। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या देखा था कि ये हमने H1 माना, इसको हमने H2 माना, तो इसमें से ये जाएगा तो H आता है, बराबर है, देखो हमने लिखा भी है H2 माइनस H1। बट अगर हम इसको H1 मान ले, इसको H2 मान ले, तो क्या हो जाएगा फिर, यानी छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, छोटे में से
बड़ा माइनस हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास में बोलेंगे देखो H2, यहाँ पर H2 है ना, ये H2 है, ये H1 है, ठीक है। तो H2 हमारे पास में क्या है, छोटा है, और H1 बड़ा है, तो हमारे पास में जो H कीमत आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर माइनस में लिखता हूँ, आप समझ लेना। तो क्या होगा, ये है ना H माइनस में आएगा। और ये आप इधर की इक्वेशन देखो, यह V1 के स्क्वायर है। अभी हमने देखा कि देखो V1 जो है ना वो अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर होगा। यहाँ पर वेलोसिटी 0 के बराबर होगी, लेकिन कैसे, आप देखो यहाँ पे जो हमने पॉइंट छोड़ा, यहाँ से पानी निकल रहा है स्पीड से, इसकी वेलोसिटी हमको समझ में आ जा रही है खुली खुली कि भाई ये पानी स्पीड से बह रहा है। लेकिन यहाँ का जो पानी है इसका एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ का एरिया बहुत छोटा है। ये आपको नोट्स में दिया हुआ है कि A1 इज ग्रेटर देन A2। A2 का एरिया बहुत छोटा है और एरिया का A1 का एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है हमारी, वो वेलोसिटी बहुत धीरे धीरे नीचे जाएगा पानी, और वेलोसिटी बहुत कम होगा। तो आपने देखा होगा कि कंटेनर है, एक बहुत बड़ा टैंक है, उसमें का पानी जो है ना वो धीरे धीरे कम होता है। नीचे नल शुरू होता है, वो तो बड़ी स्पीड से पानी निकलता है, वो हमको समझ में आता है। लेकिन जो कंटेनर का पानी है तो वो धीरे धीरे कम होता है। अब कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो पानी बहुत स्लो जा रहा है, इसलिए V1 इज इक्वल टू 0। यहाँ की रफ्तार क्या है, हमारी स्पीड, वेलोसिटी 0 है, ओके। तो यहाँ पर हम 0 लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये 0 हो गया, ओके। देन अगर ये 0 हो गया है और ये 2G के पास चला गया तो क्या हो जाएगा, ये 2G, और ये H2 माइनस H1 H होता है, ये हमने लिखा है यहाँ पर H2 माइनस H1 होता है, यानी इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा, H बचेगा। देखो ये बड़ा वाला है, ये छोटा इसमें जाएगा। अभी आपको मैंने इससे पहले बताया कि इसको मैं H1 मान लो, इसको H2 मान लो, तो क्या होगा, ये छोटे में से बड़ा चले जाएगा, बराबर है। तो हमारा माइनस H आएगा। अभी हमें लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लो बात को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस आने वाले। एक तो ये हमारा V1 कैंसिल हो गया तो माइनस V2 बचा है, तो ये माइनस, और ये जो H हमारा माइनस में आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग प्लस में इक्वेशन आ जाएगी। ये 2G के पास हो जाएगा, 2GH हो जाएगा, ये V2 का स्क्वायर बचेगा, जिससे हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी, V2 इज इक्वल टू √2GH। ये है वेलोसिटी, इस जगह पर निकलने वाले पानी की रफ्तार, इसकी निकलने वाली वेलोसिटी इस पानी की। तो आई होप आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आया हो। यह है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज, कि बर्नौलीज का रियल लाइफ में कहाँ का यूज होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप उस पर भी देख सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं ऐसा और कंटेंट लेकर आऊँ, और मैं इसके बाद अभी लेके आने वाला हूँ इसके न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल्स जो है मैं सेशन लेने वाला हूँ, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।